गुजरात में उस्ताद सैयद शाहिद अब्बास शाह साहब की छत पे हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद सैयद बाबर शाह साहब और लाइव काट नहीं होंगी ठीक है। तो यहाँ पे हम आए थे, ये सब दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह। यहाँ पे शौक हुआ है और यहाँ पे हम आए थे कबूतरों के जोड़े लगाने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब हैं और बाबर शाह साहब हैं। आप अपना नाम बताइएगा। सनाउल्लाह साहब हैं, अली हसन भाई हैं और फ़खर जमान भाई हैं, ठीक है। और ये हमने कबूतरों के जोड़े लगाए हैं। अभी हम आपको इन कबूतरों के हमने जोड़े सेटिंग किए हैं। कुछ कबूतर जो इनमें से हमें नहीं ठीक लगे वो हमने कबूतर जो है ना वो सब उनको साइड पे कर दिया है और बाकी जो है ये हमने इस तमाम कबूतरों के यहाँ पे जोड़े लगाए हैं। और जो दोस्त भाई वीडियो के साथ लाइव हैं वो वीडियो का लाइक और शेयर कर दें ताकि मज़ीद दोस्त भाई शौक देख सकें। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त शौक होगा। यहाँ पे हम आपको जो हमने जोड़े लगाए हैं उनका हम शौक करवाएंगे और इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको शौक देख के। छत का आपको पूरा मैं व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद आपको कबूतरों का शौक करवाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू होती है साथ। ये चेक करें, ये सारे खुड्डे हैं। ये वाला खुड्डा है, आगे 2 खुड्डे हैं, ये उड़ान वाले खुड्डे हैं, ठीक है। इस साइड पे ये देखें, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे हैं खुड्डे। इसके बाद हम आपको बड़े ज़बरदस्त कबूतरों का शौक करवाने लगे हैं, ठीक है। ये देखें जी, इस साइड पे ये कबूतर हैं। ये जिन कबूतरों को हमने रंग लगाए हैं ये कबूतर सारे उड़ाने के लिए हैं और जिन कबूतरों को रंग नहीं लगे हुए ये कबूतर जो हैं ये जोड़ों के अंदर इंशाल्लाह काम करेंगे। और अभी आपको कबूतरों का शौक करवाएंगे 1 बाय 1, ठीक है। और शाह साहब से हम उनकी राय लेके देते हैं कि हम उनके पास आए हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे आना हमारा कैसा लगा है और वो इसके बारे में क्या कमेंट्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शाह जी, ठीक हो, खैरियत है? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम आपके पास आए हैं, हमने आपके साथ हमने टाइम स्पेंड किया है, आपके कबूतर देखे हैं, शौक किया है, जोड़े लगाए हैं, तो आपको क्या लगा है, मतलब कि ठीक काम हुआ है, मुतमईन आप? सबसे पहले तो तमाम तारीफें अल्लाह और आले रसूल और उसके हबीब के सदक़े में हैं जी। बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हुई है जनाब उस्ताद खालिद साहब से मिलके। यकीन करें कि ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई हैं इस फील्ड में, लेकिन मुझे जितना इन्फॉर्मेशन या जितना नॉलेज मिला है खालिद साहब से आज तक किसी से नहीं मिल सका। तो जिस तरह के जुबान है उसी तरह का इनका जाहिर भी है और बातन भी है और दिल के बहुत साफ और शफाफ है। तो मैंने इनसे एक ही बात कही थी कि हम खुद साफ को बंदे हैं और अल्लाह ने हमें ऐसे ही बंदे मिलाए या उनके साथ हमारा तलक बना, जिस तरह के हम हैं उसी तरह के ये हैं। और ये सारा कुछ क्रेडिट जमाल साहब को जाता है, जिनकी काविशों का नतीजा है, जिनकी मेहनत है कि उन्होंने इतने अच्छे लोगों से हमें मिलवाया और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है आज इस खूबसूरत शौक के बारे में। और हमारे जो भी परिंदे थे हमने तो समझा था कि हमारे पास बहुत ही आला परिंदे हैं, लेकिन इन्होंने हमें मजीद बताया कि ये आला परिंदों के लिए निशानियां हैं और ये चीज़ें हैं। तो हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, खुसूसन जमाल साहब के, खालिद साहब के, कि ये अपना कीमती टाइम वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ लाए और हमारी तरफ से अगर कोई भी इनकी खिदमत में कोताही होगी हो तो उसके लिए हम माजरत खां हैं। और उम्मीद है कि खालिद साहब से हमने एक और भी रिक्वेस्ट की है कि जब सीज़न आए तो आप हमारे साथ तावन करें, हम आपके तावन के शुक्रगुजार होंगे। स्पेशली मेरे बड़े भाई सैयद शाहिद अब्बास शाह फ्राम यूके, उन्होंने मुझे फ़ोन पे तकीद की थी कि जमाल साहब और खालिद साहब से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो हमने बहुत खिदमत की थी इन्होंने जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे बंदे ने, बड़ी इन्होंने अच्छी खिदमत की है।
नवे प्लेयर ने जी हले गेम च आ रहे हैं आस्ता आस्ता जी जी बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये अच्छा रिजल्ट आएगा ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जनाब। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि आपने माशाल्लाह खुड्डे बनाए हैं, सेटअप बनाया सारा, इतने कबूतर आप लेके आए हैं, आप आगे का क्या मतलब किसका है, किस तरह आप शौक को आगे लेके चलेंगे? आगे इंशाल्लाह हम शौक को जरूर आगे लेके चलेंगे और मशवरे से चलेंगे हमारे बहुत ही प्यारे अच्छे भाई खालिद साहब और जमाल साहब से। इंशाल्लाह मिलके इंशाल्लाह इस शौक को हम आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि ये दोनों भाई हमारे साथ और भी आगे से भी ज्यादा तावन करेंगे। क्यों नहीं? तो मतलब कि आपका माइंड है कि ये आगे जो सीजन आ रहा है चेतर बैसाख जेठ, मतलब उनके आप कपों में एंट्री वगैरह करवाएंगे? इंशाल्लाह 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 जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नलैन पाक का सदका और करीम करबला के नलैन पाक का सदका हमारी कोशिश है कि आप भाइयों का तावन रहा तो हम जरूर हिस्सा लेंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम आपको अब कबूतरों का शौक करवाते हैं और आपको दो ज़्यादा तो नहीं, इस वक्त शाम का वक्त है तो ज़्यादा नहीं हम आपको शौक करवा सकते, लेकिन अब हम आपको 2 3 4 जोड़ों का शौक करवाते हैं। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को मज़ा आएगा जोड़ों का शौक करके। तो लेके आए कबूतर शौक के लिए। अगर कोई दोस्त भाई कबूतरबाजी के मतलब कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो कमेंट्स करें, तो हम उनको उसका जो रीज़नेबल जो उसका जवाब होगा वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। ये देखें माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त परिंदे हैं इनके पास, बस थोड़ी सी सेटिंग करने वाली थी वो हमने सेटिंग की है। माशाल्लाह ये हमारे खुड्डे की शान है, ये खालिद साहब ने हमें बताया है। तो जिस तरीके से खालिद साहब ने समझाया है कि ये चीज़ें एक अच्छे जानवर में होनी चाहिए, तो बाकी ये उस्ताद साहब खुद आपको गाइड करेंगे। ये चीने कबूतर है जी, ये माशाल्लाह खुद भी उड़ा हुआ कबूतर है जिसको रंग भी लगा हुआ है, और ये शाह साहब ने जोड़े डाला है, कहीं से लाए हैं जी 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 कहीं से लाए हैं शाह साहब, और माशाल्लाह ये अच्छा काम करेगा जोड़ों में। अच्छा खालिद साहब, कोई हमारे देखने वालों को कोई अच्छे कबूतर की कोई टिप दें कि कबूतर के अंदर किस तरह से आप कबूतर को देख सकते हैं, या हम उसको अगर हमने किसी अच्छे कबूतर को परखना है तो हम इसको उड़ा के हम किस तरह उस कबूतर को हम परख सकते हैं? अच्छे कबूतर की पहचान वो उन्होंने आपसे हाँ जी मैं बताता हूँ। ताकि सर सबसे पहले तो ये मसला है कि कबूतर अच्छे की पहचान ये है कि उसकी ये जो जगह है ना ये खाली नहीं होनी चाहिए, इसकी हड्डी पे गोश्त होना चाहिए। दूसरी ये पहचान है कि जितना ज्यादा अच्छा यहाँ से उसकी हड्डी नीचे होनी चाहिए और इधर से खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ जोड़ जितने उसके ऊपर लगे होंगे और ये हड्डी माशाल्लाह जितनी इसकी ये चलती होगी उतना वो ज्यादा लंबा उड़ेगा। जिसकी हड्डी यहाँ से बराबर होगी, समझो ये हड्डी बराबर है, तो वो कबूतर 12-1 बजे बैठेगा बस। तो खालिद साहब मेरा आपसे एक सवाल है, चलें जो नए दोस्त हमारी तरह इस फील्ड में आ रहे हैं, कुछ उस्ताद हज़रात कहते हैं कि जानवर का तल्लक उड़ान से उसकी आंख से है, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि ताकि नए लोगों को समझ सके कि ये आंख का क्या तल्लक है और उड़ान वाले कबूतर की पहचान तो आपने बता दिया। अब आंख के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। अगर भाई आंख का तल्लक हो उड़ने से तो फिर काली आंखों वाला ना उड़े, हाँ जी ऐसा ही है, सफेद आंखों वाला या ना उड़े, जी ऐसा ही है, लाल आंखों वाला ना उड़े। जी ऐसा ही है। आंख का उड़ने के साथ कोई तल्लक नहीं है। उड़ने के साथ सबसे पहला जो है ना, मैं तो दूंगा 90 नंबर कबूतर के बदन को ही। जिस कबूतर का बदन यहाँ से ठीक है जी माशाल्लाह, उसको मैं 90 नंबर दूंगा, वो उड़ेगा। अच्छा, उसके अगर पर खराब भी हैं, फर्ज करो उसके पर, लोग आजकल दोस्त बताते हैं कि पर अच्छे होने चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ कि पर अच्छे होने चाहिए जैसे उस कबूतर के,
इसके माशाल्लाह देखें पर बिल्कुल अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं भी हों, ऐसे भी हों, जिस्म उसका ठीक हो, तो वो कबूतर उड़ेगा। माशाल्लाह शाह साहब ने बड़ी मेहनत की है, जी जी बहुत अच्छे कबूतर इकट्ठे किए हैं। जी 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 इंशाल्लाह इनका रिजल्ट भी आएगा। इंशाल्लाह। और कोई सवाल करें? मेरा और खालिद भाई से ये सवाल है कि कुछ लोग समझते हैं कि ब्लड से तल्लक है उड़ान में, तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। क्या अच्छा ब्लड ही उड़ता है या कि इसका सिर्फ कहने की हद तक बातें हैं? इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। जी मैं तो यही कहूंगा, ये कहने की हद तक बातें हैं। जो बेचने वाले भाई हैं वो ब्लड का चक्कर दे के पैसे लूटते हैं। अगर ब्लड से कबूतर उड़ता हो तो फिर उस्ताद ब्लड तो कोई भी नहीं देखता ना। कोई भी उस्ताद है, कोई पैसे खर्च करता है तो वो ब्लड थोड़ी देखता है उसका। ऐसा ही है। उसका बदन देखेगा, उसके पर देखेगा, उसके पुर्जे देखेगा। हर ब्लड का कबूतर उड़ता है। ब्लड कहते किसे हैं? जी मेरा तो ये दोस्तों ने सवाल है जो कहते हैं वो ब्लड कहते किसे हैं? लाल आंखों वालों को ब्लड कहते हैं, सफेद आंखों वालों को ब्लड कहते हैं। किसको कहते हैं? जी जी अगर अच्छे कबूतर को कहते हैं तो अच्छा वही जिसका बदन अच्छा है। एक जोड़े के 2 बच्चे निकलते हैं, एक टप्पा निकल आता है, एक शाम को बैठ जाता है, तो ब्लड का क्या मसला हुआ है? हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है। वो ये इस वजह से कहते हैं कि जो गंदा होता है ना वो आपको देना होता है उन्होंने। तो ब्लड वाला कहा कि आपको दे रहे हैं, इसका भाई बड़ा उड़ा। जी जी तो आप भाई दे दो, पैसे डबल ले लो, भाई दे दो जो उड़ा। अगर इतना अच्छा ब्लड है तो उसको भी डालो। जी ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आप जमाल साहब के लाइव वीडियो लाइव चल रही है, लोग लाइव देख रहे हैं। चैनल के तवसल से अब लोगों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। हाँ जी। ये जो आजकल नस्लें चल रही हैं, चाहे कमगर हों, चाहे टैडी हों, हाँ जी चाहे लाल सुर्ख आंखों वाले हों, जी जी तो इस वक्त जो मौजूदा वक्त चल रहा है या जी, जी। मौजूदा दौर चल रहा है, जी जी तो क्या प्योर हालत में ब्लड अच्छा रिजल्ट देता है या क्रॉस में अच्छा रिजल्ट मिलता है? देखिए, अच्छा तो वही है जो अच्छा रिजल्ट दे। जी वो प्योर हो, वो लाल गाढ़ी आंखों का हो, वो टैडी हो, वो सफेद आंखों का हो, ये अच्छे का तल्लक ही कोई नहीं इन बातों से। जी जी सफेद आंखों का गंदा भी है और अच्छा भी है। जी लाल आंखों में भी ऐसा ही है, क्रॉस वाले कबूतरों में भी ऐसा ही है। जी जी अगर आप दोनों गंदों का जोड़ा लगा लेते हैं, एक लाल आंखों वाला खोता लगा दिया, ऐसा ही है। एक टैडी खोता लगा दिया, जी जी तो आगे से भी खोते ही पैदा होने हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा। अगर दोनों अच्छे लगाएंगे आप तो उनमें से अच्छा निकलेगा। अच्छा क्या है, सवाल ये है कि अच्छा होता क्या है। जी ऐसा ही है। आप कोई भी अपना अच्छा कबूतर, उड़ा हुआ कबूतर देखें, उसका जो उसकी छाती होगी उस पर गोश्त होगा। अच्छा, जैसे माशाल्लाह मेरे ये भाई हैं शाह साहब, इनकी छाती से पता चलता है ये पहलवान है। पहलवान है। तो पहलवान होगा तो कुश्ती खुलेगा ना। ऐसा ही है, अगर पहलवान होगा ही नहीं तो अखाड़े में जाके बेचारे ने पसलियां दिलानी है। ऐसा ही है, बेशक ये मसला है सर। बेशक। जो मेरे भाई कहते हैं ना 9 इंच का कबूतर हो, कबूतर कांडे में हो, कांडे में हो, कांडा शांडा तभी काम करेगा अगर उसका बदन पूरा सही हुआ तो। उसका इंजन अंदर अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, फिर ही वो उड़ेगा। छोटा होने से वो नहीं उड़ेगा। तो एक और सवाल है, ताकि जो जितने नए हमारे शिकारी हजरात भाई हैं, ताकि वो भी समझ सकें नए कबूतर को उसको कैसा माहौल देना चाहिए ताकि वो अपनी जो उसकी छत है उसके काबिल हो सके या वो समझ सके, उसको बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि नए कबूतर को किस तरीके से प्रमोट करना चाहिए और कौन सी सहूलतें उसको मुयसर करनी चाहिए। बिल्कुल सही जी जी सर जी। अपनी हैसियत के मुताबिक जितने भी कबूतर रखे हुए हैं, अगर उसने रखने हैं 100 कबूतर रखना है तो उसके खुडे में 200 कबूतर की जगह होनी चाहिए। अच्छा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 की जगह तो 200 उसमें डाला हो। कबूतर को बैठने की जगह मिलनी चाहिए। फिर कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे कबूतर हो वहां पे, कोई गंदे कबूतर ना हो। जो गंदे कबूतर होते हैं वो खुडे के बदमाश होते हैं। माशाल्लाह। जैसे गंदे बंदे गलियों के बदमाश होते जी, हैं, ऐसा ही है। वैसे अच्छे कबूतर भी जो है वो शरीफ होते हैं, जी जी और जो बिल्कुल टुकल होते हैं वो उनको मारते हैं। ऐसा ही है। थोड़े कबूतर होने चाहिए और उनको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, माशाल्लाह। अच्छा दाना डालना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से बेचारे अपनी जिंदगी गुजारें। माशाल्लाह। ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡਨੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਂਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇੜੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 3 ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਛੱਡੋ।
ਠੀਕ ਹੈ ਫੁੱਲ ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਦਿਓ 3 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੱਜੇ ਨੂੰ ਗੇੜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟਾਂਗ ਕੇ। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ 4 ਛੱਡ ਕੇ 4 ਬੰਨ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ 6 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਸਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ क्या बात है। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ 6 ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ क्या बात है। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਖਵਾਓ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 4-5 भाई, ਵਜੇ बहुत ਡਾਕ ਹਨੇਰੇ 'ਚ शुक्रिया ਪਾਓਗੇ आपका। ਤਾਂ ਗਵਾਚਣਗੇ। जी यानी जमाल भाई के कहने का मकसद है कि प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट। ਹਾਂਜੀ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਲ 'ਚ ਪਾਓ 1-2 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਂਗ ਲਓ ਉਹ ਠਾਪਾਂ ਮਾਰਨ ਹਾਂ ਗੇੜੇ ਪੂਰੇ ਗੂੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਨ ਭਾਲੋ ਬਾਹਰ 1-2 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਗਵਾਚਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਚਦਾ। ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਘੱਟ ਗਵਾਚੇਗਾ। तो खालिद साहब जब कबूतरों को खुराक दी जाती है जी, यानी जी। आम उनका दाना पानी दिया जाता है जी। तो खुराक के बाद पानी कितने वक्फे के बाद उनको देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी। जब वो खुराक खा के पूरे खड़े हो जाए ना फिर उनके आगे पानी रख देना, चाहे 20 मिनट हो चाहे आधा जितना घंटा मर्जी हो। टाइम हो, यानी छोड़ के खड़े हो जाए फिर उनके आगे पानी रख दो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दूसरी आजकल एक कॉमन बीमारी चल रही है, गले में जहरबाद हो जाता है, रेशा हो जाता है, उसके बारे में लोगों को थोड़ी सी उसकी वजह यही है तो खुडे की गंदगी की वजह से होता है वो। अच्छा मेन वजह। हाँ जी, कबूतर ज्यादा होते हैं जी उनकी अपनी जो धूड़ उड़ती है उससे गले खराब हो जाते हैं उनके। हाँ उसकी पहली वजह यही है कि कबूतर कम होना चाहिए, खुडे बड़े होने चाहिए। अच्छा उसका ਖੁੱਡਾ इलाज ਰਦਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਦਾਨਾ ਖੁੱਡਾ ਧੋ ਦਿਓ साफ भी होना चाहिए ਠੀਕ ਹੈ और खुडा भी बड़ा होना चाहिए। तो कुछ लोग सर्दियों में ये कहते हैं कि खुडे की सफाई नहीं करनी चाहिए ताकि उनकी जो बीटें हैं ना वो खुद गर्म होती हैं। वो वही लोग कहते हैं जिनका रिजल्ट था ना जो 12-1 बजे 11 बजे बाजी की खत्म हो जाती जी, थी, जी। वो लोग हम। यानी सफाई आप वही है ना, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ की जी। हदीस भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हाँ जी। बिल्कुल तो इसको अपनी जिंदगी में भी ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल, और कबूतर को भी नहाना चाहिए उसको, अच्छा पानी उसके आगे खुला रखो वो नहाए। अच्छा देखो बंदा 2 दिन नहाना नहाए तो उसे ऐसे लगता है जैसे दुनिया में नहीं आया। ऐसा ही। तो जानवर भी ऐसे ही हैं ये, इनको नहाने के लिए पानी देना चाहिए, खुडे इनके बिल्कुल साफ होने चाहिए। माशाल्लाह। तो जोड़ा लगाते वक्त जी जो एक नर है उसकी जिसामत किस तरह होनी चाहिए या किस तरह की होनी चाहिए, और जो मादा है उसकी जिसामत किस तरह की होनी चाहिए? वो आप देख लें कि अगर नर की हड्डी फर्ज करो एक नर आपका अच्छा है, जी अच्छा वो है जिसका बदन अच्छा, अच्छा उसके जोड़ से उसकी हड्डी का फासला है कोई मसला नहीं, उसका जोड़ उसकी हड्डी के साथ मिला हुआ है ये भी कोई मसला नहीं, अच्छा उसकी छाती पे थोड़ा गोश्त होना चाहिए, उसकी छाती की चाल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा अगर उसकी हड्डी में वक्फा है तो कबूतरी की हड्डी में वक्फा नहीं होना चाहिए, अच्छा जोड़ के साथ मिली हो। दोनों में से एक की हड्डी के अगर दोनों में मुनासिब वक्फा है तो वो भी जोड़ा लग जाता है, अच्छा। अगर एक का ज्यादा वक्फा है तो दूसरे का नहीं होना चाहिए। आपने बेहतर करना ना, किसी चीज को बेहतर करना तो वो बेहतर ऐसे ही होगी, उसमें आप जो एक में खराबी होगी थोड़ी, दूसरे में वो खराबी निकाल लेंगे वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आजकल बहुत से भाइयों को ये भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोगों से अक्सर ये सवाल किया जाता है कि कुछ मादियाँ जो अंडों से बंद होती हैं, जी, जी। उसके लिए क्या खुराक उनको देनी चाहिए ताकि ये भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक ये हमारा आपका पैगाम पहुंच जाए? सर जी वो तो मैंने खुद दड़वी दे दी है, मेरी 50-50 हजार वाली मादियाँ मैंने 1000 रुपए की दे दी है, तो उसका मेरे पास भी नुकसान नहीं है। नहीं हमने सुना है कुछ लोग कहते हैं जी वो जो वो बस कहते ही हैं जी। मुर्गियों की फीड है वो डालने से हो सकता है कोई रिजल्ट अच्छा आ जाए। सर जी मैं तो इस बात पे इतना यकीन नहीं रखता, अच्छा ये तुक्का ही है, अगर लग जाए किसी का 50 को दवाई देगा तो एक आधी दे देगी अंडे, वो नहीं। जो अब माशाल्लाह अच्छे कबूतर हैं सबके पास, जिस मादी ने 2 बच्चे निकाल लिए हैं आपके पास, आपकी मर्जी के, वो अंडों से बंद होगी तो कोई मसला नहीं, उन दोनों में से एक आप जोड़े लगा लो,
उसी के बच्चे हैं ना, ऐसा ही वो अंडा देगी तो फिर बच्चे निकालेगी ना, पहले उसके सही निकालो। तो औसतन एक नर की उम्र क्या है, यानी इनकी जी जो बुत पाने की उम्र है इनकी वो 8-10 साल ही है, 8-10 साल जी। बाद में आपके मुकद्दर अगर कोई डालता है तो समझेंगे जैसे इंसान की उम्र है ना जो वो 60 साल है, ऐसा ही है, अगर कोई 100 साल निकालता है वो कोई निकालता है, बोनस है। बोनस है। ये कबूतरों का भी यही साल है, यानी नर और मादा दोनों का दोनों का एक ही उम्र है। अच्छा 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 अच्छा, 8-10 साल के बाद बोनस ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, जमाल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी अजीम शख्सियत के साथ हमें मिलने का मौका मिला है, और यकीन करें खुदा हुआ मैं बहुत से लोगों को साथ मेरी मुलाकात हुई है इस फील्ड में, लेकिन जितना इल्म आज मिला है खालिद साहब से शायद इतना इल्म किसी से मिला हो। तो मैं जो हमारे व्यूवर्स हैं देख रहे हैं हमारा मैसेज, इतने सादा इंसान और नेक इंसान और दिल के करे इंसान, मैंने जब वो उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई उन्होंने एक बात की थी कि शाह जी मैं जो दिल की मेरे बात हो मैं जुबान पे वही कहता हूँ, और तकरीबन ये सुबह से हमारे पास आए हुए हैं। खुदा इनको जिंदगी दे और इनके खानवादा को शादोबाद रखे, और जमाल भाई को भी अल्लाह जिंदगी दे और इनके खानवादा को भी खुदा सलामत रखे। ये बहुत ही हमारे अच्छे भाई हैं। तो जमाल भाई भी किसी तारफ के मुताज नहीं है। जमाल भाई का मैंने आज चैनल देखा है, पहले मुझे इनके बड़े भाई से इनका तल्लक है, तो जब मुझे पता चला तो माशाल्लाह अल्लाह ने इनको काफी शोहरत अता की है, और ये किसी भी शिकारी से कम नहीं है। पाकिस्तान के जितने बड़े शिकारी हैं वो इनको जानते हैं और ये उनको जानते हैं। तो अगर किसी भाई को कोई भी सवाल हो तो खालिद साहब से पूछना चाहे, खालिद साहब का भी नंबर आपको मिल जाएगा जमाल साहब से, और जमाल साहब से आप सब व्यूवर्स आगे ही राब्ते में रहते हैं। तो मेरी तरफ से मैं सैयद बाबर अब्बास शाह उस्ताद नहीं हूँ जी, ये हमारे बड़े भाई हैं, यही उस्ताद है, और हम इनसे सब भाई हैं जी हमारे। ये माशाल्लाह जी शाह साहब बहुत अच्छे बंदे हैं। शादी शिगिर्दी का क्या आजकल जी, ऐसा आज कोई इधर से लड्डू खाता है तो कल दूसरे को खिला देता है। एक अच्छा इंसान होना चाहिए। हाँ जी, कोई मसला नहीं है। हाँ, शादी सिर्फ शिगिर्दी एक का। चीज रखनी चाहिए कि जिस इंसान से कोई चीज आदमी सीखता है हाँ जी, उसे रिस्पेक्ट उसकी करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज का आपको नॉलेज नहीं है तो एक बंदा आपको नॉलेज देता है। जैसे जिस तरह हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उस वक्त भी हमें किसी उस्ताद की जरूरत होती है। बेशक। तो इसी तरह इस फील्ड में भी आपको किसी न किसी बंदे की जरूरत है। तो मेरा मशवरा है कि आप, ये मेरे दो बड़े भाई हैं खालिद साहब और जमाल साहब, इनसे रब्ता कर लें। बाकी जी हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अगर इनकी खिदमत में फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कोई भी कोताही रह गई हो तो उसके लिए हम माजरत खां। जी शाह जी, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम यहाँ पे आए हैं आपके पास, हमें माशाल्लाह बहुत मज़ा आया है। शाह जी ने हमारी बहुत ज़्यादा खिदमत की है। हमने यहाँ पे कबूतर देखे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शौक रहा है आज का। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सब दोस्तों और भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। एक दफ़ा आपको कबूतरों की मैं आपको चेक करवा देता हूँ। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त कबूतर हैं। ये देखें माशाल्लाह बड़ी फाइन क्वालिटी के कबूतर हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए शौक के साथ दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।